अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके साथ बहुत मज़ेदार और टेस्टी सा खोया कुल्फ़ा बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। और ये खोया कुल्फ़ा बग़ैर खोए के हम घर पर इंजॉय करेंगे, घर की बची कुची चीज़ों के साथ। और बजट फ्रेंडली रेसिपी है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो घर में दस्तयाब ना हो। तो चलिए व्यूवर्स, फिर शुरू करते हैं अपनी आज की इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये खोया कुल्फ़ा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 2 किलो दूध ले लिया है, थोड़ी सी चीनी 1 प्याली, आप अपनी पसंद के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 प्याली भर के होममेड मलाई है, फ्रीज़ की हुई मैंने लिया, आप चाहें तो टेट्रा पैक की भी ले सकते हैं। और जी 4 साथ ही ब्रेड के स्लाइस हैं, उनके ब्रेड क्रम्स मैंने बना लिए हैं। और बस इतने ही इंग्रेडिएंट के साथ बहुत मज़ेदार सा कुल्फ़ा हम तैयार करेंगे। तो व्यूअर, सबसे पहले मैंने अपना दूध चूल्हे के ऊपर रख लिया और इसको अच्छे से उबाल आने देंगे 5-10 मिनट के लिए। और अब दूध अच्छा सा उबल गया है, इसके अंदर ये सारे ब्रेड क्रम्स जो मैंने अभी ग्राइंड किए थे ये इसके अंदर डाल लूँगी। और सारे ब्रेड क्रम्स शामिल करने के बाद इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। हल्की सी आंच के ऊपर हमने इसको बनाना है। अच्छा सा एक दफ़ा मैं मिक्स कर लूँगी। और ये 2 किलो के करीब दूध था और इसको मैंने एक दफ़ा उबाल आने के बाद ब्रेड क्रम्स डालने के बाद ये थोड़ी सी सब्ज़ इलायची है, इसको मैंने मोटा मोटा पीस लिया है। और अब इसको डालने के बाद मज़ीद इसको पकने देंगे और कम से कम 20 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि इसकी क्वांटिटी बिल्कुल आधी रह जाए। और आप देख सकते हैं कि 20 मिनट के लिए मैंने इसको पका लिया है। और अगर आप चाहें थोड़ी देर ज़्यादा भी पका सकते हैं कि इसकी बस थिकनेस थोड़ी डबल होनी चाहिए। और अब इसके अंदर मैंने 1 प्याली के करीब चीनी डाल दी है। और बैटर आप देख सकते हैं कितना थिक सा हो गया इसका। और अब इसके अंदर ये जो फ्रेश क्रीम फ्रीज़ की हुई है, बस इसको डाल के हमने पकाना नहीं है, बस इतना इसको मिक्स करना है, हिलाना है, थोड़ा सा इतना पकाना है कि ये मेल्ट हो जाए बस। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा हमने इसको पकाना नहीं है फ्रेश क्रीम डालने के बाद। और तकरीबन 10 मिनट के अंदर ये अच्छी सी डिज़ोल्व हो जाएगी, तो फिर मैं चूल्हे की फ्लेम बंद कर लूँगी। और कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कि दूध को अच्छा पकाने के बाद ब्रेड क्रम्ब डालने के बाद कितनी अच्छी सी हो गई है। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मलाई भी इसके अंदर मिक्स हो गई, डिज़ोल्व हो गई है। तो अब मैं चूल्हे को बिल्कुल बंद कर दूँगी और थोड़ा सा ठंडा करने के बाद इसको मैं अपने सांचे में डाल लूँगी जिसमें हमने कुल्फ़ा तैयार करना है। और ये एक बॉक्स पड़ा हुआ था मेरे पास, तो इसके अंदर मैं पहले सबसे एक लेयर लगा लूँगी नीचे बादाम पिस्ते की। आप चाहें तो बैटर के अंदर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इनको सबसे एंड में इसलिए डाला है क्योंकि फिर ऊपर ऊपर आएंगे तो ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी से और देखने में भी अच्छे लगेंगे। और सारा बैटर डालने के बाद अच्छी तरह से एयर टाइट कर लेंगे इसको, अपने बॉक्स को। और अब इसको फ्रीज़र में रख देंगे, ओवरनाइट रखें तो ज़्यादा अच्छा है। और करीबन ओवरनाइट के बाद अब मैं इसको निकालती हूँ, बहुत अच्छे से ये जम गया है। और मज़ेदार सा कुल्फ़ा आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त जमा है। और अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। और बहुत नरम मुलायम सॉफ्ट सा फटाफट से ये इसको मैंने काट लिया है। और देखने में जितना ये टेस्टी नज़र आ रहा है तो खाने में इससे भी ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी है। कम से कम आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये ऐसी रेसिपी है कि इसमें कोई भी चीज़ आपको बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं है और आप इसको रोज़ घर पर ट्राई कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों के साथ, अहबाब के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। और साथ ही साइड पे लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे व्यूअर्स नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।